जय हिंद दोस्तों। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पीस टॉक्स इस्तांबुल में हो रहे हैं वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुके हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उन मीटिंग्स के अंदर जो देख के ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो इस समय पाकिस्तान को इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने की कोशिश करने वाला है अफ़गानिस्तान के अंदर। इस वीडियो में ये टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अफ़गानिस्तान के तरफ से अफ़गानिस्तान के की जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन लोगों ने कुछ बहुत ही सेंसेशनल चीज़ें रिवील किया है जो ये टॉक्स के अंदर हुए थे। देखिए टर्की के अंदर ये जो टॉक्स हुए हैं 19 अक्टूबर के बाद में, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद में ये टॉक्स अभी टर्की में हो रहे थे। वहाँ पे पाकिस्तानियों ने अफ़गानियों के साथ बदतमीज़ी की है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आया है। और पूरा डिटेल्स अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये जो टोलो न्यूज़ है और जो एक्चुअली बैंड है पाकिस्तान के अंदर टोलो न्यूज़, तो मतलब कुछ तो अच्छा काम कर रहे होंगे जो पाकिस्तान में बैंड है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो न्यूज़ और बहुत सारे जो अफ़गानी सोर्सेज जो हैं इस समय, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो मीटिंग है स्पेशली थर्ड डे में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो दो नेगोशिएटर्स थे, वो दो अफ़गान के जो नेगोशिएटर्स थे उनके साथ बदतमीज़ी हुआ वहाँ पे। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि सारे पॉइंट्स पे उन्होंने एग्रीमेंट किया। 2 दिन तक नेगोशिएशंस चली, 12-12 घंटे तक ये नेगोशिएशंस चली। और उसके बाद में जो पाकिस्तान का जो बिहेवियर था ना, मतलब वहाँ के जो दो लोग थे पाकिस्तान के, वो बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग वे में बात कर रहे थे, मतलब बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। और ये बात अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कतर के जो नेगोशिएटर्स थे, मतलब बीच में जो फैसिलिटेटर्स थे कतर और टर्की के, उनको भी बहुत शॉकिंग लगी पाकिस्तानियों के बारे में कि वो कैसे बात कर रहे थे। तो दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ने को अफ़गानिस्तान ने बोला कि भाई देखिए, आप जो हैं पाकिस्तान से जो आईएसआईएस और दाइश के जो टेररिस्ट्स हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक्स करने की कोशिश करते हैं और देश टेररिज्म करने की कोशिश करते हैं, उसको आप कंट्रोल में रहो। ये एक डिमांड था अफ़गानिस्तान की तरफ से। दूसरा डिमांड था अफ़गानिस्तान की तरफ से कि भाई आप जो अमेरिका के जो ड्रोन्स अफ़गान एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन नेशन है तो उसको जो वायलेट करते हैं, उन अमेरिकन ड्रोन्स को आप रोको। ये दूसरा डिमांड था। और पाकिस्तान के साइड से एक डिमांड था कि भाई टीटीपी के जो फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के ऑपरेशंस करते हैं उनको आप कंट्रोल करो, ऐसा पाकिस्तान ने डिमांड किया अफ़गानिस्तान से। तो देखिए यहाँ पे अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को यहाँ पे ऐसा बोला, जो नेगोशिएटर्स ने बोला कि भाई टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ठीक है, और पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में अफ़गानिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो अफ़गानिस्तान ने बेसिकली टीटीपी की जब बात आई, अफ़गानिस्तान ने कहा कि भाई ये जो है तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम संभालो, तो हाथ उठा लिए। तो ये पॉइंट पे पाकिस्तानियों की वहाँ पे जल गई और वो बदतमीज़ी करने लगे। फिर जब ये बात आई कि भाई, जब अफ़गानियों ने बोला कि भाई देखिए, फिर पाकिस्तानियों ने अफ़गानियों को ये भी बोला वहाँ पे कि भाई आप लोग अफ़गानिस्तान से जो टेररिस्ट्स आते हैं उनको आप कंट्रोल करो, पाकिस्तान के अंदर जो आते हैं उनको आप कंट्रोल करो। तो अफ़गानियों ने इस पॉइंट पे पाकिस्तान को बोला कि भाई हम तैयार हैं, अफ़गानिस्तान से हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस के एंटर नहीं करेगा और अटैक नहीं करेगा। ये हम करने के लिए, मानने के लिए तैयार है, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लेकिन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दो डिमांड्स जो मैंने आपको बताए, एक यूएस के जो फाइटर जेट्स और ड्रोन्स जो एयर स्पेस को ब्रीच करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो आईएसआईएस और दाइश के जो लोग जो अफ़गानिस्तान के अंदर घुसपैठ करते हैं, उनको आप कंट्रोल करो। इस पॉइंट पे पाकिस्तान ने शुरुआत में तो मान गए। जी हाँ, पाकिस्तान इस पॉइंट पे मान गया था, ये नेगोशिएशन टेबल पे पाकिस्तान के जो दो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मान गए थे। लेकिन फिर जो लास्ट दिन में उनको एक फ़ोन कॉल आया, और वो फ़ोन कॉल माना जा रहा है कि आसिम मुनीर के साइड से आया होगा या किसी और से सीनियर लेवल से आया। और वो फ़ोन कॉल अटेंड करने के बाद जो पाकिस्तान के जो दो नेगोशिएटर्स थे वो अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया इस मीटिंग में। जी हाँ, उन्होंने यू टर्न ले लिया और उन्होंने भाई अफ़गानिस्तानियों को बोला कि भाई देखिए, ये जो इस टॉपिक पे हम नेगोशिएट ही नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे जो कतर का जो मीडिएटर था उसने पाकिस्तानियों को बोला यार सुन के तो लो, वो क्या बोलना चाहते हैं।
फिर माना जा रहा है कि पाकिस्तानी जो है उसने फिर बोला कि भाई देखो, ये जो ड्रोन्स हैं, अमेरिकन ड्रोन्स, ये अमेरिका कतर से लॉन्च करता है, तो एक काम करो, आप ही रोक लो ना अपने एयरबेस में। ये कहाँ पाकिस्तान के नेगोशिएटर ने, जो सो कॉल्ड फैसिलिटेटर है, मतलब जो फैसिलिटेट कर रहा है पीस टॉक्स को, उसको कॉन्डेसेंडिंग वे में बात किया पाकिस्तानी ने, और उसको बोला कि भाई तुम रोको ना। ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रोन्स आते हैं वो कतर के एयरबेस से आते हैं, राइट। तो पाकिस्तान के नेगोशिएटर ने बोला कि भाई ये तो फिर तुम आप ही रोक लो ना फिर। और फिर कतर ने फिर उसको जवाब दिया कि भाई हम कैसे रोकेंगे, हमारा तो एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और फिर पाकिस्तानी ने वो कतर वाले को, कतर का जो मीडिएटर है, उसको बोला कि भाई आपका एग्रीमेंट है ना, हमारा भी एग्रीमेंट है यूएस के साथ। तो ये बात पाकिस्तानियों ने वहाँ ये हरकत की, वहाँ पे अफ़गानियों के साथ नेगोशिएशन करना था, लेकिन झगड़ के आए वहाँ पे कतर के मीडिएटर के साथ। ये बेवकूफ़ी सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते हैं। और उन्होंने फिर अफ़गानियों को भी बोला कि भाई देखो, ये तो अमेरिका का ड्रोन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, और कतर का भी एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। तो जो मीडिएटर है और हम जो नेगोशिएटर है, हम दोनों ही आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया अफ़गानियों को। ठीक है। और रही बात ये आईएसआईएस की, उस पे भी कोई कमिटमेंट नहीं दिया। मतलब देखो, ड्रोन का तो समझ में आता है, ठीक है, वैसे तो नहीं समझ में आता है, बट चलो मान लेते हैं कि यूएस का ड्रोन है, वो तो कहीं से भी उड़ाएगा। लेकिन आईएसआईएस को कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसा क्यों बोला पाकिस्तान ने वहाँ पे। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों ने भाई बहुत ही घटिया हरकत कर दी, और इससे ये जो पूरा जो पीस टॉक्स है वो कोलैप्स हो गए। तो ये जो है अफ़गानियों का वर्जन है। टोलो न्यूज़ और बहुत सारे जो सोर्सेज हैं, अफ़गानियों का वर्जन है। हो सकता है इसमें से कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो, लेकिन देखिए, अगर आपको अफ़गानियों पे भरोसा करना है और पाकिस्तानियों पे भरोसा करना है, दोनों में से किसी एक पे भरोसा करना है, तो आप सबको पता है यहाँ पे, अगर ये वीडियो पाकिस्तानी भी देख रहे हो, इंडियन भी, भारतीय भी देख रहे हो, या अफ़गानी भी देख रहे हो, आप सबको पता है कि कौन ज़्यादा भरोसेमंद है। तो मैं तो भाई अफ़गानियों के सोर्सेज पे भरोसा करूँगा इस समय, क्योंकि देखो, सच सिर्फ जो 4 लोग थे उस मीटिंग के अंदर दोनों पार्टी के साइड से, उन्हीं को पता है। खैर, पाकिस्तान के साथ ये टॉक्स कोलैप्स हो गए, और इसके तुरंत बाद क्या हो गया कि अफ़गानियों ने स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस समय ट्विटर पे देखेंगे, अफ़गानियों की तरफ से पूरा फुल फ्लैश स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया कि भाई अगला जो अटैक होगा वो, अगर काबुल के अंदर अटैक हुआ तो हम भी सीधा इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। तो ऐसा कॉन्वर्जेशन इस समय चल रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। इनफैक्ट एक्स में एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे तालिबान ने एक वार्निंग दिया है इस्लामाबाद में कि भाई अगर आप काबुल पे हिट करेंगे तो हम इस्लामाबाद पे हिट करेंगे। तो ये एस्केलेट होते हुए दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे। और बिल्कुल भी ये चीज़ें यहाँ पे सबडी होते हुए तो नहीं दिख रही है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, ये अभी यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नुकसान पाकिस्तान का होने वाला है। जो टीटीपी के फाइटर्स हैं वो आए दिन वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, पाकिस्तानी ट्रूप्स को कैप्चर करके रखा हुआ है, पाकिस्तान की गाड़ियों को कैप्चर करके रखा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहाँ पे जो लैंड में आज जो टीटीपी का कंट्रोल है, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर पाकिस्तानी पुलिस भी जाने से डरती है वहाँ पे। तो इतना आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो फेक वीडियोस नहीं है, जेन्युइन वीडियोस है वहाँ पे, वहाँ से आ रही हैं जहाँ पे पाकिस्तानी पुलिस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा और टीटीपी के फाइटर्स घूम रहे हैं सारे इलाकों में। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान का ये एटीट्यूड, ये कहाँ से आ रहा है? क्या अमेरिका ने उनको बोला है कि भाई बागरम बेस हमको चाहिए कुछ भी करके, इसलिए अफ़गानिस्तान के साथ बहाने बना के कुछ ना कुछ एक वॉर शुरू कर दो और अफ़गानियों को जाके लड़ो उनके साथ, तुम्हारे सोल्जर्स मरते हैं तो मरो, लेकिन हमें हमारा बागरम लेके आओ। क्या अमेरिका के साथ ऐसी कोई डील हुई है पाकिस्तान की? क्योंकि देखो, डील तो आजकल पाकिस्तान कर रहा है। गाज़ा के अंदर मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया, अभी तक आपने देखा नहीं, आप जाके देख सकते हैं, कैसे आसिम मुनीर ने अब डोनाल्ड ट्रंप से ही नहीं बल्कि नेतन्याहू से भी पैसे लिए हैं। अब उनका जो सीआईए के साथ मीटिंग्स हुई हैं इजिप्ट के अंदर, वहाँ पे माना जा रहा है कि भाई गाज़ा के अंदर अब 20,000 पाकिस्तानी आने वाले हैं गाज़ा के अंदर। जी हाँ, वो गाज़ा जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी बोलते थे कि यहूदियों के खिलाफ लड़ेंगे, अब यहूदियों के लिए चपरासी का काम करेंगे पाकिस्तानी गाज़ा के अंदर।
और ये हमें ये दिखाता है कि ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ रूमर्स तो एक्स पे ये भी आ गए हैं कि भाई चलो, रूमर्स का तो मैं आजकल बात नहीं करूँगा। रूमर्स पे तो आजकल चिकन स्नैक भी कैप्चर हो गया है और बहुत सारे बागरम एयरबेस भी भारत को मिल गया है अकॉर्डिंग टू रूमर्स। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आता। लेकिन अब एक और नया रूमर्स मार्केट में आ गया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अभी ईरान को अटैक करने वाला है। ये भी एक रूमर अभी आ गया है और वो इसलिए मोसाद जो है वो पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। अभी ऐसा भी एक एंगल है। खैर, मैं ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन ये था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो रिपोर्ट। अभी मेरे अगले वीडियो में मैं भारत क्या कर रहा है उसके बारे में बात करूँगा सर क्रीक के अंदर, और राजनाथ सिंह ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया है। इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा और बांग्लादेश के अंदर भी क्या हो रहा है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा मेरे अगले वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए एंड करते हैं।